बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू फैमिली। आज जो है मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ पिंस प्रोजेक्ट के हवाले से, जो सिंध के 8 डिस्ट्रिक्ट में अभी इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। तो उसका जस्ट कोई ओवरव्यू देने का ये मकसद है ताकि हम सब लोग इस हवाले से भी रेडी हो जाएं। हमारे टीचर्स हजरात और हमारे टीओज़ और डीओज़ एंड डायरेक्टर्स लेवल तक ये प्रोग्राम है। तो इसके अंदर दिस प्रोग्राम इज़ बेसिकली फंडेड एंड सपोर्टेड बाय द यूरोप यूनियन एंड इस इम्प्लीमेंटेड बाय द पिंस। इनका जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग एंड पॉलिसी सपोर्ट है। पिंस स्टैंड फॉर द प्रोग्राम फॉर द इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन इन सिंध है। तो इसका मेन पर्पज़ है कि ताकि हम जो है वो न्यूट्रिशंस के ऊपर काम, एक बेहतरीन कोटेशन है वो मैं अगर रीड करूं कि साउंड न्यूट्रिशन कैन चेंज द चिल्ड्रंस लाइव्स, इम्प्रूव देयर फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, protect their health and lay a firm foundation for the education, future productivity। तो ये इट मीन्स के हमारे न्यूट्रिशंस की बहुत सारी इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ्स के अंदर। जो हमारे बच्चे आपने देखे होंगे हमारे स्कूल्स में जो बच्चे आते हैं, जो जिसके एक तो वो बच्चे जो किसी डिजीज़ की वजह से, इलनेस की वजह से कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो उनकी हेल्थ का हम किस तरह ख्याल रख सकते हैं बीइंग अ टीचर। सेकंड, वो बच्चे जो सोशो इकोनॉमिकली सफ़र कर रहे हैं, जिनकी लो इकोनॉमी है, तो उनके यहाँ भी डिफिशेंसीज ऑफ दी न्यूट्रिशन है, जो मेल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहे हैं, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। थर्ड चीज़ जो है हेल्थ एंड हाइजीन के हवाले से, हमारे स्कूल्स में फैसिलिटी हेल्थ एंड हाइजीन के हवाले से किस तरह की फ़ैसिलिटीज़ अवेलेबल है, तो इसके ऊपर ये प्रोजेक्ट है ताकि हम सब स्टेक होल्डर्स को इसमें इंगेज कर रहे हैं। एट द फर्स्ट लेवल वी हैव इसमें बाइट और TTIs की जो फैकल्टी है उसकी ट्रेनिंग हुई है, दे आर द रिसोर्स पर्सन एंड नाउ दे विल प्रोवाइड द ट्रेनिंग्स टू दी डायरेक्टर्स एंड DOs। तो इसमें मैं जस्ट इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ नटशेल में कि इसका मेजर जो फोकस है वो न्यूट्रिशन के ऊपर है। और हम सब लोग जानते हैं कि न्यूट्रिशन इज़ व्हाट, न्यूट्रिशन इज़ बेसिकली इज़ जो है हम हेल्दी हैबिट्स ऑफ द ईटिंग, चाहे वो इन फॉर्म ऑफ फूड, इन फॉर्म ऑफ द ड्रिंक, टू प्रोवाइड एजुकेट एनर्जीज हम अपने बॉडी को देते हैं, तो दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड द न्यूट्रिशन। फिर इसके अपोजिट में अगर हम देख लें कि मेल न्यूट्रिशन क्या है, मेल न्यूट्रिशन इज़ बेसिकली अ डिफिशिएंसीज या एक्सेस ले लेते हैं, या प्लस में जो है आप इसको हम कहते हैं दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड द मेल न्यूट्रिशन। चाहे वो डिफिशिएंसीज हो या प्लस में जो है आप जो इसका जो है कम ग़िज़ा ले रहे हैं, तो इससे जो बीमारियाँ जन्म लेती हैं दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड दी मेल न्यूट्रिशन। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो इसके अंदर मेजर जो फोकस है कि हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के कौन से हैं, फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं। मैक्रो में हमारे पास सारे जो है कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड एंड प्रोटीन, ये सारे जो है हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में सारे जो हैं हमारे पास, जो माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल क्वांटिटी में जो चीज़ें हम लेते हैं, जैसे विटामिन्स हैं हमारे पास या मिनरल्स हैं, तो दीज आर कॉल्ड दी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो अब इसको फिर जो है हम न्यूट्रिशंस के अंदर इन चीज़ों के ऊपर ख़ास ख्याल रखेंगे। तो हम इसके ऊपर ओवरऑल ट्रेनिंग है इसके सिस्टम के ऊपर कि हम न्यूट्रिशन को किस तरह अंडरस्टैंड करेंगे उसके, क्योंकि सिंध के अंदर जो है 45% जो अंडरवेट बच्चे हैं। इसमें मेल न्यूट्रिशन में अगर हम देखें तो मेल न्यूट्रिशन में हमारे पास पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो स्टेटिक्स है उसमें हम देखेंगे कि उसमें 3 जो हैं ज़्यादा आती हैं। एक अंडर न्यूट्रिशन आता है, दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट रिलेटेड होता है, थर्ड हमारे पास ओवरवेट जो है वो ज़्यादा है। बेसिकली ये किस लिए होता है, बेसिकली डिफिशिएंसीज एंड एक्सेस और इम्बैलेंस ऑफ इन पर्सन इनटेक ऑफ दी एनर्जी और फूड जो है वो उनके या तो कम लेते हैं या तो ज़्यादा ले लेते हैं, तो उससे ओबेसिटी हो सकती है, या उससे जो है वो इसमें 3 चीज़ें जन्म लेती हैं। जैसे इसमें वेस्टिंग है। वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि वेस्टिंग हो गई, स्टंटिंग हो गई और अंडरवेट हो गया। वेस्टिंग का मतलब आप समझ लें कि वेस्टिंग होता है कि आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट कम होना। तो ये में भी हमारी ये भी हो सकता है कि कोई बंदा हाइट ज़्यादा है और वेट कम है, तो ये कम होना उसका वेस्टिंग है, जो उसका वेट जो लॉस हो रहा है मास। तो ये इसके डिफरेंट कारण हो सकते हैं कि मे बी न्यूट्रिशन ग़िज़ा की वजह से ना होना, या कोई ऐसी इलनेस है या डिजीज़ है जो जैसे डायरिया हो गया हमें, तो इससे भी हमारा वेट जो है वो फ़ौरन कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। या सेकंड जो हमारा स्टंटिंग है, स्टंटिंग का मतलब होता है कि आपकी लो हाइट विद रिस्पेक्ट टू द एज, आपकी एज बढ़ रही है मगर आपका हाइट जो है वो कम हो रही है या वहीं पे स्टॉप हो गई है।
तो ये चीज़ें हैं। और उसके बाद अंडरवेट है। अंडरवेट में आपका वेट जो है वो लो है एज़ कम्पेयर टू द एज के हिसाब से आपका लो वेट जो है वो नहीं बढ़ रहा ड्यू टू दी मैलन्यूट्रिशन, आपकी डिफिशिएंसीज ऑफ दी न्यूट्रिएंट्स हो रहा है। तो इसके अलावा या तो ओवरवेट हैं आप, ओबेसिटी में जो आपके पास आ जाता है, एक्सेस ऑफ फूड, तो ये कारण है। तो हम इस प्रोजेक्ट के अंदर ये सारी चीज़ें जो है हम इसके ऊपर काम करेंगे। और इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मोस्टली डिस्ट्रिक्ट्स जो हमारे पास जो याद है मुझे कि इसमें हम अगर डिस्ट्रिक्ट्स को देख लें तो डिस्ट्रिक्ट्स हमारे पास बेसिकली आते हैं मटियारी, टंडरोला, हियार एंड शिकारपुर, लाड़काना, कंबर, दादू, सुजावल एंड ठट्टा। तो इस तरह की डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें ये प्रोजेक्ट इनिशियली स्टार्ट होगा। और इन्हीं में पहले लेवल पे हम डायरेक्टर्स को, उसके साथ डिप्टी डायरेक्टर एंड एडिशनल डायरेक्टर्स, इनकी ट्रेनिंग होगी। उसके बाद फिर जो है हमारे पास नीचे आएंगे तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन का काम है। तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन के साथ उसकी टीम होगी, डिप्टी डीओज़ एंड इसके अलावा जो असिस्टेंट डीओज़ हैं वगैरह या असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स हैं। उसके बाद फिर हम टीओज़ के लेवल पे आ जाएंगे। टीओज़ के बाद फिर हम जो है एचएम के लेवल पे, एचएम से फिर हम स्कूल लेवल पे, स्कूल्स के बाद हम स्टूडेंट्स पे, स्टूडेंट्स के साथ साथ हम कम्युनिटीज़ जो है उसकी भी इंगेजमेंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस प्रोजेक्ट के हवाले से। क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर व्हाट वी आर डूइंग कि वी आर गोइंग टू प्लान फ्रॉम दी डायरेक्टोरेट लेवल पे हम इसकी प्लानिंग करते हैं कि हम इसका एक स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लान देंगे कि हम इस न्यूट्रिशन के ऊपर किस तरह काम कर सकते हैं। तो दे आर गोइंग टू डिवाइस द प्लान एंड वी आर आल्सो इसके अंदर जो हमारे पास लोकल सपोर्ट है, जिसमें हम ऐसे भी कहते हैं कि कम्युनिटी से भी ज़्यादा सपोर्ट लेनी है कि हमें अवेयरनेस कैंपेन्स वगैरह स्टार्ट करनी है। हमें कम्युनिटी से डॉक्टर्स वगैरह उनको वर्कशॉप, सेमिनार्स के अंदर किस तरह न्यूट्रिशन के ऊपर इंगेज कर सकते हैं। और इसके अलावा हम इसमें BMI का कॉन्सेप्ट है कि आप उसी को तहत आप किस तरह जो है इसके अंदर इंगेज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DOs का काम है कि आप स्कूल्स की विज़िट और आपका प्लानिंग, मैनेजमेंट और इम्प्लीमेंटेशन का काम है। TOs का भी वही काम है। उसी प्लान के फिर आप एक्शन प्लान बना के उसी को प्लानिंग करेंगे, मैनेज करेंगे और जाके रिसोर्सेज अवेल करेंगे और मॉनिटरिंग करेंगे स्कूल्स के अंदर जाके इन एक्टिविटीज़ को, ताकि आप बेहतर तरीके से इस चीज़ को, प्रैक्टिसेस को हम जाके कॉन्सेप्ट्स को समझें और बच्चों को जाके ये गाइड करें कि किस तरह जो है हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। तो ये ओवरऑल इस प्रोजेक्ट के अंदर चीज़ें होंगी। तो इसके अलावा अगर हम सर्वेस को देखें पाकिस्तान के अंदर तो न्यूट्रिशन रियलिटीज़ इन पाकिस्तान, तो इसमें हम कहते हैं कि पाकिस्तान में 4 आउट ऑफ 10 चिल्ड्रेन वो जो हैं ऑफ द अंडर द एज ऑफ 5 इयर्स आर बेसिकली स्टंट हैं। तो इसके अलावा 70% जो है 17% इन पाकिस्तान ओवरऑल पॉपुलेशन में जो बच्चे हैं वो बेसिकली वेस्टिंग में जो है वो के आ रहे हैं। इसी तरह अंडरवेट जो है वो 30% जो है वो वेस्टिंग अंडरवेट हैं। इसी तरह 9.5 जो बचे हैं वो हमारे ओवरवेट में आ रहे हैं। तो इन चीज़ों के बारे में अगर हम पाकिस्तान एक मेल न्यूट्रिशन अमंग द चिल्ड्रन अंडर द 5 ईयर इन पाकिस्तान, एक रिपोर्ट थी NNS के नाम से जो 2018 में पब्लिश हुई थी। उसमें अगर हम देखें रूरल में, तो रूरल में 43% जो हमारे स्टंट बच्चे हैं एंड वेस्टिंग जो बच्चों में है वो है 18.6%। इसी तरह अंडरवेट जो है वो 32% है। इसी तरह ओवरवेट जो बच्चे हैं वो 9.4 हैं। अगर इसी तरह हम सिंध में देखें तो सिंध के अंदर हमारे पास जो है वो बेसिकली ऑलमोस्ट जो हमारे पास वेस्टिंग जो 5 टू आउट ऑफ 10 जो अंडर द एज ऑफ 5 ईयर बच्चे जो हैं वो बेसिकली स्टंट हैं। इसी तरह वेस्टिंग में 23% रेशो है हमारा बच्चों के अंदर वेस्टिंग का। इसके अलावा हमारे पास जो और हैं कि हम इसके ऊपर तो ओवरऑल अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम देखें तो 54% हाईएस्ट जो वेस्टिंग का है या स्टंटिंग जो रेशो है बच्चों के स्टंटिंग का जो है डिफिशेंसीज, तो वो हाईएस्ट जो है वो बदीन डिस्ट्रिक्ट में है जहाँ पे 55% जो है वो बच्चे वहाँ पे स्टंट हैं और 28% जो है वो बेसिकली हमारे वेस्टिंग का वहाँ पे बच्चों का रेशो है, बच्चों के अंदर वेस्टिंग का ये इश्यूज़ हैं। इसी तरह सेकंड लेवल पे दादू है हमारे पास, थर्ड लेवल पे हमारे पास घोटकी है, इसमें 55% है। और इसी तरह हम हैदराबाद में फिर जैकबाद, कंबर, शहदादपुर, कराची, तो ये ऐसा ऐसा फिर जाके उमरकोट तक हम जाते हैं। तो उमरकोट में फिर हमारा हाईएस्ट नंबर है 51% जो है वो वहाँ पे स्टंटिंग है एंड 32%। इसी तरह ठट्टा में भी जो है वो 51%
7% है। तो ये सर्वे रिपोर्ट्स हैं। सो ओवरऑल हम देखें कि इसके ऊपर तो गवर्नमेंट ने ये अच्छा इनिशिएटिव लिया है ताकि हम इसके ऊपर काम करें। रूरल और अर्बन एरियाज़ के अंदर हम स्टंटिंग और वेस्टिंग को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकेगा कम कर सकें विद द हेल्प ऑफ द न्यूट्रिशन प्रोग्राम। और ये प्रिंस का प्रोजेक्ट है तो हम लोग सपोर्ट करेंगे इसको कि ओवरऑल सिंध के अंदर इन स्कूल्स के अंदर इस वेस्टिंग प्रोजेक्ट को हम बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें। सो आई थिंक दिस इज़ दी ओवरऑल ब्रीफ अबाउट दी स्टंटिंग माल न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट। जो न्यूट्रिशन का प्रोजेक्ट है हमारे पास स्कूल्स के लिए, वो उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि इसके अंदर किस चीज़ के ऊपर फोकस होगा। तो इंशाल्लाह ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे स्कूल्स के अंदर भी अवेलेबल होंगी, चाहे हम बच्चों के न्यूट्रिशन के हवाले से, क्योंकि जब न्यूट्रिशन होगी बेहतर तभी जाके बच्चे की फ़िज़िकल ये अप टू 5 ईयर्स जो फर्स्ट 1000 ईयर्स डेज़ जो हैं बेसिकली 1000 डेज़ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड, जहाँ पे इसको न्यूट्रिशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जहाँ पे बच्चे की फ़िज़िकल एंड मेंटल डेवलपमेंट हो रही होती है। तो उस जगह पे भी हम कोशिश करेंगे। तो आप देखेंगे कि काफ़ी जहाँ पे सोशो इकोनॉमिकल फैक्टर्स इंगेज हैं, जहाँ पे बच्चों की न्यूट्रिशंस पूरी नहीं हैं, जहाँ पे उनकी विटामिन्स पूरी नहीं है, उनकी बाकी ग़िज़ा पूरी नहीं है, तो वो बच्चे लेज़ी या इस तरह की जो उनका इस अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर या एजुकेशन के अंदर ज़्यादा उसका स्कूल में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इतनी इंटरेस्ट नहीं होती। तो हम कोशिश करते हैं कि इन चीज़ों के ऊपर भी काम किया जाए। ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि मे बी उन बच्चों के इंटरेस्ट ना होने की वजह ये न्यूट्रिशन भी हो सकती है। सो इंशाल्लाह लेट्स सी कि दिस प्रोजेक्ट विल बी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट इन द सिंध एंड इट्स गुड फॉर द टीचर्स टू टीच these concepts in the schools, बिकॉज ये सारी चीज़ें हमारे कैरिकुलम के अंदर, हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर भी इंटीग्रेट हो गई हैं। और एट द एंड में अपने टीचर्स को कि जिन जैसे इसके अंदर नहीं है, तो आप एटलीस्ट इन बच्चों को इन चीज़ों के बारे में कॉन्सेप्ट दें कि न्यूट्रिशन हम बैलेंस डाइट क्या होती है और बैलेंस डाइट के अंदर कौन से जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या हैं, और हम इनको एक बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट दे दें कि इसमें जो है वो हेल्दी फूड्स कौन से हैं, अनहेल्दी फूड्स कौन से हैं। एटलीस्ट हम लोग बीइंग अ टीचर ये हम कर सकते हैं कि हम बच्चों को इन चीज़ों के बारे में पढ़ाएं और स्टंटिंग का कॉन्सेप्ट दें, वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट दें, उनके पेरेंट्स को गाइड करें कि कौन सी ग़िज़ा जो है हम ले सकते हैं, प्रोटीन किन जो है वो चीज़ों से हमें मिल सकता है, लिपिड कहाँ से मिल सकता है, और हमें विटामिन्स जो है वो किन फूड में से मिल सकता है, फ्रूट में से मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें एटलीस्ट हमारे टीचर्स को पता हो। तो दैट्स वाई कि मेरा मकसद ये था कि सिर्फ आप इस लेवल पे नहीं कि हमारे पास ये प्रोजेक्ट्स हों, हमारे ये कैरिकुलम में भी चीज़ें हैं, हमारे बुक्स के अंदर भी ये चीज़ें आपको रिफ्लेक्ट करेंगे। अब आप वहीं से लेके डिफरेंट वर्कशॉप सेमिनार्स आप अपने लेवल पे स्कूल्स में इन चीज़ों के ऊपर करवाएं, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे जो स्टंटिंग और वेस्टिंग के इश्यूज़ हैं हमारे बच्चों के अंदर, तो ये इंशाल्लाह डिक्रीज़ हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि ये हम कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से पढ़ाएं। उसके बाद फिर आप हेल्थ एंड हाइजीन का ख़ास ख्याल रखें अपने स्कूल के प्रेमिसेस में, और उनको टीच भी करें बच्चों को हेल्थ के बारे में, डिफरेंट जो हेल्थ इश्यूज़ हैं बच्चों के साथ, हाइजीनिक इश्यूज़ हैं हमारे स्कूल्स के अंदर, फैसिलिटीज़ नहीं है, तो आप उनको गाइड करें कि हैंड वॉश का उसकी बेसिक बेनिफिट्स क्या हैं और किस तरह प्रॉपर्ली हैंड वॉश किया जाता है। उस पैंडमिक सिचुएशन के अंदर भी इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा जाए। तो आई होप कि टीचर्स विल डू दैट एंड इम्प्लीमेंट दीज कोर्सेज इन दी स्कूल लेवल पे बच्चों को हम पढ़ाएंगे, ताकि उनको इस तरह के मसाइल जो हैं वो आगे होकर फिर ज़्यादा इसमें वो ना इन्वॉल्व हों। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें वी हैव क्लियर्ड इन दिस प्रोजेक्ट एंड एट द एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।